पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इन दिनों रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रही है और कुछ स्टॉक्स भी अपने रिकॉर्ड हाई पर हैं। जुलाई 2023 में अगर आपने स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता तो आज 2 साल बाद आपको कई गुना मुनाफा हो चुका होता। हेलो एंड वेलकम टू हाउ टू मनी विद शुजा कुरैशी। ब्लू चिप कंपनीज कौन सी होती हैं? ब्लू चिप कंपनीज वो होती हैं जिनका एक स्टेबल बिजनेस होता है, यानी मईशत के उतार चढ़ाव से उनका बिजनेस ज़्यादा मुतासिर नहीं होता। ब्लू चिप कंपनीज ना सिर्फ अच्छा मुनाफा कमाती हैं बल्कि उनका बिजनेस ग्रो भी कर रहा होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को मुनाफे में से कैश भी अदा कर रही होती हैं, जिसको डिविडेंड कहते हैं। और बहुत से इन्वेस्टर्स की ये ख्वाहिश होती है कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पर कुछ मुनाफा भी थोड़े थोड़े अरसे में मिलता रहे। मैंने अपनी एक रीसेंट वीडियो में रिस्क प्रोफाइल से बात की थी और आपको ये भी बताया था कि अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो भी इन्वेस्टमेंट नॉलेज के ज़रिए आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को भी अच्छा मैनेज करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लो रिस्क प्रोफाइल का ये मतलब नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही ना करें। इसका मतलब ये है कि आप अपने पैसे को एहतियात से और नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करें। और ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट को लो रिस्क इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड बड़े बैंक्स जिनमें मीज़ान बैंक, MCB, UBL और फर्टिलाइजर कंपनीज जिनमें एंग्रो फर्टिलाइजर और फौजी फर्टिलाइजर शामिल हैं, ब्लू चिप कंपनीज में शुमार किए जाते हैं, क्योंकि ये कंपनीज मुनाफा बख्श होने के साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स को हर 3 महीने में डिविडेंड भी अदा करती चली आ रही हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और वो ये कि इन ब्लू चिप कंपनीज में कब इन्वेस्टमेंट किया जाए, या व्हाट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज और इन द स्टॉक मार्केट। चूंकि ये कंपनीज फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और रेगुलरली डिविडेंड भी अदा करती हैं, तो क्या इनमें कभी भी इन्वेस्ट किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब है नहीं। अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करने का मकसद ये होता है कि आपका पैसा महफूज भी रहे और उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी मिले। लिहाजा आपको किसी ऐसी ही इन्वेस्टमेंट की तलाश होती है। अब अगर उस वक्त स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है तो फिर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वरना नहीं। तो सवाल ये है कि कब और किन हालात में आपको स्टॉक मार्केट से बेहतर मुनाफा कहीं और इन्वेस्ट करने से मिल सकता है। पाकिस्तान में इस सवाल का जवाब कुछ मुश्किल नहीं, क्योंकि इसका ताल्लुक इकोनॉमिक साइकिल से है। हमारे मुल्क की बूम और बस्ट इकोनॉमिक साइकिल से इस बात का अंदाज़ा लगाना आसान हो गया है कि स्टॉक मार्केट कब ऊपर जाएगी और कब नीचे, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाते हैं। अगर आपको इकोनॉमी की ज़्यादा समझबूझ नहीं है तो भी चंद खबरों पर नज़र रखने से आप जान सकते हैं कि पैसा कब स्टॉक मार्केट में लगाना है और कब नहीं। तो सबसे पहली खबर है करंट अकाउंट खसारा। जैसे ही आप ये खबर पढ़ें या सुने कि मुल्क का करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है तो ये पहला रेड फ्लैग होगा। और इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में ये है कि पाकिस्तान में डॉलर्स की कमी हो रही है, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू में इजाफा और रुपए की कदर में कमी होगी। जब डॉलर महंगा होगा तो तमाम इंपोर्टेड चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी, जिसमें सरे फहरिस्त पेट्रोल और डीजल हैं, और इससे मुल्क में महंगाई बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो स्टेट बैंक शरह सूद में इजाफा करेगा। और याद रखें कि शरह सूद और स्टॉक मार्केट का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। शरह सूद बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि महंगाई से डिमांड कम होती है, जिससे मुख्तलिफ बिजनेस की सेल्स में कमी हो जाती है। और हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से कंपनीज के फाइनेंशियल चार्जेस भी बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पर उन बिजनेसेस के जिनको अपने कारोबार को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, जो बैंक से कर्ज हासिल करके पूरी की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में कुछ ऐसे ही हालात थे और शरह सूद 22% तक पहुंच गई थी। फिर हुकूमत ने IMF से और कुछ दोस्त मालिक से डॉलर्स कर्ज लेकर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्ड करना शुरू किए, जिससे रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया और महंगाई की शरह में कमी होना शुरू हो गई। और स्टेट बैंक ने भी शरह सूद में कमी करना शुरू कर दी और स्टॉक मार्केट बढ़ने लगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हालिया तेजी की वजह यही है। और जहां करंट अकाउंट खसारा बढ़ने की खबर पहला रेड फ्लैग था, इसी तरह हुकूमत का IMF प्रोग्राम साइन करने की खबर स्टॉक मार्केट में होने वाली तेजी की पहली निशानी थी। और यही उस सवाल का जवाब है कि ब्लू चिप कंपनीज और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही वक्त कब होता है। और अगर आपको अपने पैसे से बहुत सा और पैसा बनाना है तो मुस्तकबिल में आपको ऐसी ही खबरों पर नजर रखनी होगी, ताकि आप सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। जब तक IMF प्रोग्राम साइन नहीं हुआ था और इंटरेस्ट रेट्स 22% पर थे, तो बैंक्स के टर्म डिपॉजिट्स और फिक्स इनकम फंड्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा मुनाफा बख्श ऑप्शंस थे। IMF प्रोग्राम लेना एक अच्छी खबर जरूर थी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि इकोनॉमी एकदम से सही हो जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही।
इंटरेस्ट रेट में कमी जून 2024 से शुरू हुई जब महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.6% पर आ गई, यानी IMF प्रोग्राम लेने के 11 माह बाद। जुलाई 14, 2023 को KSE 100 इंडेक्स 45,000 पर था और इस मौके पर कुछ इन्वेस्टर्स ने थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लिया और अपनी इन्वेस्टमेंट को फिक्स इनकम से स्टॉक मार्केट में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। उस वक्त भी कुछ ब्लू चिप कंपनीज फिक्स इनकम एसेट से बेहतर रिटर्न दे रही थी, लेकिन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। यहाँ मैं 2 स्टॉक्स के एग्जांपल्स देता हूँ। सबसे पहले UBL। जुलाई 14, 2023 को UBL की स्टॉक प्राइस 130 रुपये 94 पैसा थी। UBL ने फर्स्ट क्वार्टर में 11 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया था और एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि UBL बाकी 3 क्वार्टर्स में भी 11 रुपये डिविडेंड मेंटेन करेगा और ऐसा ही हुआ, यानी पूरे साल का डिविडेंड 44 रुपीस और स्टॉक प्राइस 130 रुपये 94 पैसे। तो इस प्राइस पर UBL की डिविडेंड यील्ड 33.6% बनती थी, जो किसी भी फिक्स्ड इनकम एसेट से बहुत बेहतर थी। दूसरी एग्जांपल एंग्रो फर्टिलाइजर की है। जुलाई 14, 2023 को एंग्रो फर्टिलाइजर की स्टॉक प्राइस 82 रुपीस 77 पैसा थी। कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर में 3 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया था। फर्टिलाइजर कंपनीज की सेल्स सेकेंड हाफ में ज्यादा होती हैं और इसीलिए एनालिस्ट आखिरी 2 क्वार्टर्स में ज्यादा डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे थे। कंपनी ने उस साल मजमूई तौर पर 20 रुपये 50 पैसे डिविडेंड अनाउंस किया, तो 82 रुपीस 77 पैसा पर डिविडेंड यील्ड 24.7% बनती है। और ये तो मैंने सिर्फ डिविडेंड की बात की है। 2 साल के अरसे में जो स्टॉक प्राइस में इजाफा हुआ वो है असल कहानी। UBL ने जून 2025 में अपने स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपये से 5 रुपये कर दी है। इसकी टेक्निकल डिटेल्स में जाए बगैर UBL की स्टॉक प्राइस तकरीबन 7 गुना बढ़ चुकी है और एंग्रो फर्टिलाइजर की स्टॉक प्राइस में तकरीबन 3 गुना इजाफा हो चुका है। यानी अगर आपने 2 साल पहले सिर्फ 1 लाख रुपए के UBL के शेयर्स खरीदे होते तो आज उनकी मालियत 7 लाख रुपए होती और हर 3 महीने में डिविडेंड अलग। और ऐसा मुनाफा हासिल करने के लिए आपको सिर्फ अपने पैसे के लिए थोड़ा वक्त निकालना है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ और यहाँ दोबारा कहूँगा कि आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को टाइम देंगे तो वो बढ़ेगा, वरना नहीं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ब्लू चिप कंपनीज और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कब और कैसे करना चाहिए और कब अपने पैसे को दूसरी जगह इन्वेस्ट करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकें। अगर अब भी आपके जहन में कुछ सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। खुदा हाफिज़।